वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास के बारे में बात करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस बनाए थे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे ये 4 फार्मूला और इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, अगर गेन परसेंट क्वेश्चन में दे रखा हो और सीपी दे रखा हो तो हम लोग को एसपी निकालने का ये फार्मूला। सेकेंड, अगर लॉस परसेंट दे रखा हो, सीपी दे रखा हो तो एसपी निकालने का ये फार्मूला। मतलब एसपी निकालने के लिए अगर गेन और लॉस परसेंट दिया हो तो गेन में 100 प्लस गेन करते 100 प्लस गेन परसेंट लिखेंगे और यहाँ पर 100 माइनस लॉस लिखेंगे। लॉस में माइनस और गेन में प्लस, बाकी ये सारा चीज सेम रहेगा। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, अगर उसमें गेन परसेंट दिया हो और एसपी दिया हो, ठीक है, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। ये कैसे? 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 था ना, तो ये रिवर्स कब? जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तब। तो 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ये भी सेम है, इसके लिए ये रिवर्स हो गया। और इसमें भी सेम, जैसे अगर गेन दिया हो तो गेन में क्या होता है? प्लस होना चाहिए, तो प्लस गेन, और लॉस में माइनस होगा तो माइनस लॉस। ठीक है, ये 4 फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। By selling a book for ₹300, a bookseller gain 20%. Find how much should he sell to gain 30%. मतलब एक बुक सेल किया, सेलिंग प्राइस यानी कि हमारा जो डाटा है एसपी इक्वल टू 300 रुपीज, है ना। और ये 300 रुपीज सेल करने पर इसको गेन हो गया 20% का। ठीक है, फिर पूछता है कि फाइंड हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 30%। अब दोबारा इसको कितना में बेचे कि 30% में प्रॉफिट होना चाहिए, 30% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो पहला वाला जो एसपी दिया हुआ है और ये गेन दिया हुआ है, तो हमको तो ये पता होना चाहिए कि सीपी कितना होगा। फिर सीपी पता हो जाएगा तब तो ये गेन परसेंट है, तो हमारा फिर से वापस हम एसपी निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला वाला ये और ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा से हमारा सीपी निकालना है। सीपी है ना, अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, तो सीपी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? गेन परसेंट कितना है? 20, और एसपी कितना है? 300। 120 इंटू 300। ₹250 है ना। मतलब कि हमारा ये जो ₹250 आ गया, ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया, है ना। अब ये ₹250 कॉस्ट प्राइस पे हमारा गेन परसेंट 30% होना चाहिए, तो सीपी मिल गया, गेन परसेंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। इसको इधर देखते हैं। न्यू सीपी ₹250, ठीक है, और गेन परसेंट कितना कितना होना चाहिए? 30%। तो सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 30% है ना। 30 बाई 100 इंटू सीपी कितना आया? 250। तो ये 130 बाई 100 इंटू 250 कैंसल। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 325 रुपीज, है ना। यानी कि 325 रुपीज में अगर हम सेल करते हैं तो हमको ये 30% का गेन होता है। ठीक है, तो पहला वाला पोर्शन था हमारा और ये सेकंड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप यहां तक लास्ट हुआ, और ये सीपी से लेकर के ये हमारा सेकेंड स्टेप।
ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर ₹100 ईच, मतलब 2 साड़ी बेच रही है और एक साड़ी को 100 रुपीज में सेल कर रही है। ईच लिखा है ना, मतलब 2 साड़ी, एक 100 रुपीज और दूसरा वाला भी 100 रुपीज। और वन सेल सी गॉट 10% लॉस, एक साड़ी पर उसको 10% का लॉस होता है। वाइल ऑन अदर साड़ी सी गेन 10% और दूसरा साड़ी पर उसको 10% का गेन होता है। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन, तो होल ट्रांजेक्शन पर उसको गेन होता है या लॉस होता है वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला डाटा है ईच साड़ीज, अगर हम वन साड़ी की बात करेंगे है ना, तो वन साड़ी का सेल प्राइस कितना है, सोल्ड 100 रुपीज ईच, सेल प्राइस ₹100 है ना। और ये साड़ी पे हमको वन साड़ी पे 10% का लॉस हो रहा है, लॉस इक्वल टू 10% है ना। तो पहले हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपी यहां अननोन है, तो जो अननोन है उसको पहले निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये लॉस है ना, तो लॉस में माइनस वाला फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है, इंटू एसपी। 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10% और इंटू एसपी कितना है 100, ठीक है, ये आएगा 100/90 इंटू 100, ठीक है, 1000/9 रुपीज का ये इसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल में लिख लेंगे तो इसको डेसिमल में ऐसे चेंज कर, इतना आएगा डेसिमल में। ठीक है, कैसे चेंज करना है वो देख लो आप, ये भी देख ही लो। 1 1 ये 0 नीचे 1 खत्म, 0.01 फिर 0 1, ठीक है, मतलब ये ऐसे जाते रहेगा। तो ये 111.11 आ गया इसका सीपी। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड साड़ी पे देखते हैं, अदर साड़ी पे। अदर साड़ी पे क्या कंडीशन है, अदर साड़ी का भी एसपी दे रखा है ना 100 रुपीज, क्योंकि ईच है तो दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। और अदर साड़ी पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 10% का, है ना, यानी कि गेन परसेंट इक्वल टू 10%। तो यहां से एसपी दिया है, गेन दिया है, यहां से सीपी निकाल लेते हैं, है ना। CP/100 गेन है तो प्लस गेन परसेंट फॉर्मूला डालेंगे इंटू एसपी, ठीक है, 10 इंटू एसपी कितना 100, 100/1000/11 है ना। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया अब इसका सीपी, है ना, सेकेंड साड़ी के ऊपर में। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, टोटल साड़ी का अगर 2 साड़ी ईच 100 रुपीज में अगर सेल करेगा तो यहां पे देखते हैं, यहां पे छोटू सा में देख लेते हैं। ये देखो, ये 2 साड़ी के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 2 साड़ी के लिए, दोनों साड़ी के लिए एसपी कितना हो जाएगा 100 ईच है, मतलब 100 और प्लस 100 कितना हो गया 200 हो गया। और सीपी कितना हो जाएगा इतना प्लस 90.90, है ना, ये हो जाएगा ये इतना रुपीज इसका, ये सही है ना। ठीक है, तो टोटल सीपी 200 रुपीज, सॉरी टोटल एसपी 200 रुपीज और टोटल सीपी कितना 202 रुपीज 1 पैसे, है ना। तो इसको अल्टीमेटली क्या हुआ, सेल खरीदा था, कॉस्ट प्राइस था 202 रुपीज सपोज, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 200 रुपीज, मतलब 2 रुपीज 1 पैसे का लॉस हो गया, है ना। तो अब यहां क्या पूछ रहा था, गेन और लॉस परसेंट, तो हमको क्या हो गया लॉस हो गया, तभी लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इधर निकाल देता हूं, इधर चलो
लॉस इक्वल टू कितना, सीपी माइनस एसपी 2.01 है ना, और परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं, लॉस बाई सीपी, सीपी अब टोटल लेना है, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना आता है उसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके ऊपर, आपके लिए होमवर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यहां पूछ दिया प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही होने वाला है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अच्छा, हम यहाँ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ना, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखता है कि द सीपी ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 9 पेंसिल, ऐसे भी करके कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा रहता है। बात एक ही चीज है, ये पेन पेंसिल के फॉर्म में दिया है, मेरा आर्टिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बार बार क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, एक चीज देखते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल लिख देते हैं, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, लिख दिया, इक्वल टू है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स है ना। अच्छा, सीपी ऑफ को मल्टीप्लाई भी तो लिखते हैं ना बोर्ड मास के रूल में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, 10 आर्टिकल्स है ना, इक्वल टू एसपी इंटू 9 आर्टिकल्स है ना। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, ये एसपी को इधर लेके आते हैं या सीपी को उधर लेकर जाते हैं, किसी को किधर भी लेके जा सकते हैं। तो जैसे ये एसपी को अगर हम इधर लेके आएंगे है ना, तो एसपी यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, तो सीपी और ये इधर आ गया बाई एसपी हो गया ना, ठीक है। तो ये दोनों एक जगह हो गए और ये आर्टिकल्स वाला को एक जगह कर देते, तो इसको इधर लेके आए थे, तो इसमें से आर्टिकल्स वाला को इधर लेके जाएंगे, तो 9 आर्टिकल्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। ओके, अब देखो, ये सीपी 9 एसपी 10, बस हमारा सीपी मिला 9 और एसपी भी मिला 10, बस है ना। इससे भी ज्यादा शॉर्टकट चाहिए तो देखो, ये देखो, सीपी है ना 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल के साथ सीपी लगा है ना, तो ये सीपी को ना एसपी कर दो, सीपी है तो एसपी कर दो। ये 9 आर्टिकल के साथ क्या लगा, एसपी लगा है, तो इसको सीपी कर दो, ये शॉर्टकट है ना। अब देखो यहां सीपी 9 एसपी 10, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना, एसपी माइनस सीपी, 10 माइनस 9 1 है ना। ये देखो प्रॉफिट पूछा था ना, पक्का प्रॉफिट ही आया। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना आया 1, सीपी कितना है 9 बाई 100, मतलब 100 बाई 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मिक्स में भी चाहो तो लिख दो, डेसिमल में भी मन करे तो लिख देना, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे पेन पेंसिल वगैरह करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सबके बनाने का मेथड एक ही है, ठीक है। और जो पहला क्लास वाला में जो भी फॉर्मूला था उसके बेस्ट पे जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया, आज का जो फॉर्मूला था उस बेस्ट पे जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया, है ना। मतलब कि सारा फॉर्मूला कवर हो गया और उस पे बेस्ट सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब और भी सेम पैटर्न पे, सेम फॉर्मूला के बेस्ट पे सेम क्वेश्चन जो हमने बताया था इसी पैटर्न पे, थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे होगा, है ना। उसी पैटर्न पे बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग बना सकते हैं उसको। अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।